So basically today is our last lecture for the exception handling. So for exception handling, in the previous class we have seen how to make a unchecked exception of our own, or in the today class we will look at how to make a checked exception our own. अपना खुद का चेक्ड एक्सेप्शन कैसे बनाएंगे, तो इसके वही रूल है जो कि हमने चेक्ड एक्सेप्शन जो लाइब्रेरी डिफाइंड है उसको कैसे यूज करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली चेक्ड एक्सेप्शन बना, ये मैं पढ़ नहीं रही हूँ क्योंकि हम इतनी बार पढ़ चुके हैं, तो सेम चीज है. बेसिकली है कि इधर यू शुड थ्रोस और इधर यू शुड व्हाट थ्रो और थ्रोस और कैच इट. ठीक है, तो अभी मुझे अगर चेक्ड एक्सेप्शन बनाना है तो एक्सेप्शन या कोई भी उसकी सब क्लास एक्सेप्ट रन टाइम एक्सेप्शन को छोड़ के उसको एक्सटेंड करना है. तो मैंने एक्सेप्शन को एक्सटेंड कर दिया तो मेरा ये चेक्ड एक्सेप्शन बन गया. ठीक है, और एक कंस्ट्रक्टर लिखना होता है, उसमें पहला सुपर कीवर्ड, और ये हम लिखे या ना लिखे इट इज अप टू अस एसओपी, बट वी बिकॉज वी वांट टू लुक एट वेदर इट इज कॉल्ड और नॉट कॉल्ड. सो सेम हमारा बॉक्स का एक्सेप्शन है कि अगर उसके किसी भी डायमेंशन की वैल्यू 0 या उससे कम हुई तो हम एक एक्सेप्शन जनरेट करेंगे. तो यही हमने करा, एक एक्सेप्शन थ्रो कीवर्ड से कर दिया. अब चूंकि ये मेरा चेक्ड एक्सेप्शन है तो ईदर आई शुड कैच और ईदर आई शुड थ्रोस, और इफ आई डोंट डू देन कंपाइलर विल जनरेट एन एरर. तो कंपाइलर क्या चेक कर लेता है कि इसने इसकी ये एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है, तो इट शुड बी कैच्ड और थ्रोस. तो ये हमारा कोड है, और यहाँ पर थ्रो चेक्ड एक्सेप्शन देन एक्सेप्शन मस्ट बी इन्फॉर्म इट थ्रो थ्रोस और थ्रो कैच. तो अब अगर मैं अपना कोड कंपाइल करती हूँ अगर ऐसा लिख के, तो कंपाइल टाइम पे ही मुझे एक एरर दे देगा. क्या एरर दे देगा कि अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन मींस यू आर नॉट कैचिंग और यू आर नॉट throwing an exception, so it is generating an exception. Clear? So that thing we have also seen in the some read function. So here once it will give an error. To remove this error we have a solution कि I should write here throws or either I should catch. So once I am writing here throws, it means what happened. Now I don't write here throws, and I have, suppose I write the same code here and this line I don't write. So if I compile this, I will again get an error कि कंपाइलर वापस एक एरर जनरेट करेगा कि यू आर नॉट कैचिंग और यू आर नॉट थ्रोइंग. तो मुझे जहां पर इसको कॉल कर रही हूँ इस कंस्ट्रक्टर को, या जो ये लाइन है हमारी ये कॉल होती है, यहाँ पर भी मुझे या तो कैच करूं या थ्रोज करूं. तो आई शुड ईदर थ्रोज और क्रॉच बिकॉज ऑफ चेक्ड एक्सेप्शन. तो ये मैं लिखूंगी. अब क्या होगा कि मेरा ये कंपाइलर एक एक्सेप्शन जनरेट करेगा, और बिकॉज आई एम नॉट कैचिंग देन माय प्रोग्राम विल स्टॉप. सो आई कम हियर, आई ट्राई टू compile and run it. So compilation will be successful, and once I will run, I will get an error and my program stop terminate because I am throwing. Is it clear? Yes sir. अब लास्ट ब्लॉक है हमारा फाइनली ब्लॉक, मतलब हमने ट्राई देख लिया, कैच देख लिया, थ्रो देख लिया और थ्रोज. तो फाइनली बेसिकली हम इसीलिए यूज करते हैं कि कुछ हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिनको हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो उससे पहले वो रिलीज हो जाए. रिसोर्सेज लाइक आप कह सकते हो कि आपने फाइल ओपन करी है तो आप चाहते हो कि वो क्लोज हो जाए, या फिर आप क्या चाहते हो कि आपका अगर एक्सेप्शन जनरेट हो गया है तो उसको अब आप हैंडल कर लो. यहाँ पर वैसे कैच में भी आप कर सकते हो और फाइनली में भी कर सकते हो. ठीक है, तो आप उस फाइनली ब्लॉक में उस कोड को लिख सकते हो. इन जनरल हम बोलते हैं कि फाइनली में वो वाले स्टेटमेंट लिखते हैं, मतलब टू रिलीज द रिसोर्सेज वी यूज द फाइनली. और फाइनली मीन्स है कि इट मस्ट बी एग्जीक्यूट वॉट एवर बी कंडीशन, it will always execute, and within a one
within a one try block we can have at most one finally block. मतलब हमारे एक ट्राई ब्लॉक में एक ही फाइनली हो सकता है, जबकि मल्टीपल कैच हो सकते हैं. ठीक है, सो दैट इज रिटर्न की एट मोस्ट वन फाइनली ब्लॉक बट मल्टीपल कैच हो सकता है. द फाइनली ब्लॉक विल नॉट बी एग्जीक्यूट इफ प्रोग्राम एग्जिट दिस. अगर आप ऐसा लिख दो सिस्टम डॉट एग्जिट किसी स्टेटमेंट पे, तो in that case finally block may not execute, and finally block can be written either after the try or after the catch. तो मतलब दो ही पोजीशन हो सकती है फाइनली की, कि बिफोर द कैच लिखो या आफ्टर द कैच लिखो. और इट इज नॉट नेसेसरी वी शुड हैव अ कैच इफ वी आर हैविंग अ फाइनली. जरूरी नहीं है कि हम कैच लिखें ही, हम फाइनली भी लिखकर छोड़ सकते हैं. ठीक है, अब ये हमारे दो तरीके से है, विदाउट कैच भी हो सकता है और विथ कैच भी हो सकता है. और विथ कैच होगा तो फाइनली यहाँ पर भी हो सकता है. दैट वी हैव टू चेक इट. यू चेक इट, आई हैवंट चेक इट, कि मतलब फाइनली जो है मैं ट्राई और कैच के बीच में लिख दूं. ठीक है, वी हैव टू चेक ऑन कंपाइलर. I'm not sure, but I'm thinking we can write here also. That is your exercise, you do your own. Then, अब यहाँ पर हमारा एक एग्जाम्पल है. तो ये दो ट्राई है, तो I have written two finally. अब ये डिपेंड करता है कि मेरा मतलब कहाँ पर एक्सेप्शन जनरेट होता है, उसके हिसाब से मेरा फाइनली ब्लॉक कॉल होगा. ठीक है, और यहाँ पर कैच नहीं है तो फाइनली मेरा मतलब डेफिनेटली इट विल बी एग्जीक्यूट वेदर इट इज इंटरनल और एक्सटर्नल. तो इफ आई रन माय प्रोग्राम दिस वे without passing an argument, then what happen? I will come here. This is my outer try. Here exception will be generated. So before means throwing an exception, it will execute finally. कौन सा वाला? आउटर फाइनली. इनर में तो गया नहीं है, इसलिए इनर वाला का एग्जीक्यूट नहीं होगा. यहाँ पर आएगा और इसका एग्जीक्यूट होगा फाइनली, और मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा. सो दिस विल बी आउटपुट इन केस ऑफ if I don't pass any argument. If I pass this argument, then obviously this exception will not generate. I will come here and I am passing what, 45, I think. I am passing 45. So come here. B1 में 45 आएगा, A की वैल्यू 10 है, 10 माइनस 45 हो जाएगा तो माइनस 35 होगा, उसको डिवाइड हो जाएगा. यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने पे कोई एक्सेप्शन नहीं आता है. यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर मेरी B की वैल्यू 20 है और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब एक्सेप्शन नहीं आएगा. तो इस केस में मेरे ये दोनों फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होंगे. तो आंसर आएगा इनर ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, आउटर ब्लॉक एग्जीक्यूटेड. Is it correct? Are you getting what I'm saying? Any doubt? मैम ये स्विच केस के डिफॉल्ट जैसा है क्या? Yes. Ma'am, could you go back to the previous slide once? This one. Okay, ma'am. I think I understood. Okay. Now if I run, अब बाकी के तुम कर लेना, ये सिंपल है. 10 भेजोगे तो 10 माइनस 10 करेंगे तो कोई अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ जाएगा. 20 भेजोगे तो फिर अगेन मतलब करके देख लो एक बार. 10 20 भेजोगे तो यहाँ पे कोई एक एक्सेप्शन आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा. मीन्स फाइनली जरूर एग्जीक्यूट होगा. बेसिक मीनिंग ये है. ठीक है, तो आप ये आंसर देख लो. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. इसमें कुछ ज्यादा नहीं, पुराना जैसा ही है. सो दैट इज व्हाई आई एम नॉट अगेन रिपीटिंग. देन वी कम ऑफ दिस. सो लुक एट दिस प्रोग्राम एंड टेल मी, इज देयर, if I compile, will I get any error?
Will I get any error? I don't think so, ma'am. No. No, ma'am. Yeah, very good. There is an error. What is the Ma'am, error? वो Exception hierarchy we should maintain ना. यस मैम, मैम ए वाली तो सबसे आपका नीचे आनी चाहिए थी। अनरीचेबल कोड आ जाएगा कि यहाँ पे तो कभी आएगा ही नहीं और यहाँ पर भी कभी आएगा ही नहीं. तो you will get is these errors. Clear? जब भी एक्सेप्शन लिखोगे ma'am. तो ऑर्डर मेंटेन रखोगे, पहले चाइल्ड लिखोगे फिर पेरेंट लिखोगे. तो हमने यहाँ पे रिवर्स कर दिया. दैट इज व्हाई वी विल गेट दिस एरर कि बी एक्सेप्शन हैज बीन कॉट बाय द ए, सी एक्सेप्शन इज कॉट बाय द दिस बी और ए. सो दिस एरर वी विल गेट. ओके. अब आप मतलब अगर हमारी रिक्वायरमेंट हो तो वी कैन मेक अ एक्सेप्शन hierarchy also for our own exception. So like this we are making, we want to make a invalid student exception. फिर उसमें अगर ID नंबर में प्रॉब्लम है तो ID नंबर का एक्सेप्शन जनरेट करना चाहते हैं. उसका फिर एक पार्ट देखेंगे तो ईयर में प्रॉब्लम हो तो ईयर में जनरेट करेंगे, फिर डिसिप्लिन में प्रॉब्लम हो तो डिसिप्लिन में, और अगर नाम में प्रॉब्लम हो तो नाम. तो हम ऐसे हायरार्की बना सकते हैं. ठीक है. और दैट इज व्हाट so we can do, but I am not going to detail of this because ये basically एक example है जो कि मतलब हमारी ID तो ऐसा होता है ना 2018 something what 2000 like आप लोगों का कौन सा है 2020 फिर 0 फिर 93 समथिंग होता है. तो ये बेसिकली बिट्स प्लानिंग के लिए बनाया हुआ है. तो वहां पर एक डिफरेंट आईडी होती है. आई विल शेयर दिस कोड टू यू, बट वहां पर मतलब वो एक डिफरेंट होता है. वहां पे होता है 2017 A7 PS 130. तो उसके लिए बनाया हुआ. आप देख लेना, आपको कुछ डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना. कुछ ज्यादा टफ नहीं है प्रॉब्लम. बस आपको ये तो सिंपल हायरार्की हमने बनाई है जैसे क्लास को एक्सटेंड करते हैं. ओनली यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम जो थोड़ी समझने में दिक्कत आएगी कि हमने बोला कि नाम जो है हम तभी वैलिड मानेंगे जब उसमें अल्फाबेट्स हो. तो ये दैट इज फॉर नेम कि नेम में अल्फाबेट ही होने चाहिए. और यहाँ पर ये कि आईडी थोड़ी डिफरेंट होती है. तो उसके लिए हमने करा है कि आईडी का जो नंबर है वो इस रेंज में होना चाहिए. ठीक है. लास्ट 3 डिजिट जैसे हमारे मणिपाल में होती है यही लास्ट 3 डिजिट होनी चाहिए, उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए. That is what. So you can look it if any error then ask me. अब और ये तो दिखा रही है. अब इस वाले प्रोग्राम में बताओ कोई एरर है क्या? I don't think so. नो मैम, So there's नो no error. मैम. एक बार No, मेरे ma'am. को क्यों एक बार मेरे को लगता आनी चाहिए No error. क्योंकि why I am इसमें catching, क्यों I error? am not throwing ना, और that is I am trying to catch this. Let us see. अच्छा यही लिखा है. हाँ. If I run it, okay, there is no error. तो basically I can catch an exception even I am not throwing. ठीक है. अभी नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल इसमें ओके आई. अब बताओ इसमें कोई एरर है? I got it. Why there is no error? That is why I confused. But here you tell me, is there any error? Yes, any response, any guess? मैम आईओ एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए. Yes, very good, दीपांश. तो Ma'am, बेसिकली ये कि आप एक्सेप्शन लिख रहे हो तो जावा कंपाइलर देखेगा कि आपने कोई ऐसा स्टेटमेंट लिखा है क्या ट्राई में जो ये आईओ एक्सेप्शन जनरेट कर रहे हो. तो ऐसा कोई स्टेटमेंट ही नहीं है. वी आर नॉट यूजिंग एनी फंक्शन. सो दैट इज व्हाई कंपाइलर विल गिव एन एरर. ठीक है. सो कंपाइलर विल गिव एन एरर कि आपने ये चेक्ड एक्सेप्शन लिखा है एंड यू आर कंपाइलर विल अंडरस्टैंड दैट you are writing an
You are catching but you are not throwing. Is it clear? हाँ, Yes. एक जना तो बोल दो, मेरी गाड़ी बढ़ जाती है। Yes. ठीक है, मेजरली तो आप लोग बोलते नहीं ज्यादा। हाँ, अब इसमें बताओ कोई एरर है? हम एक तो एक्सेप्शन हायरार्की वाली है, यस, वेरी गुड। वो दिस नीचे इज द आनी चाहिए। एरर कि हमें, और दूसरी कौन सी है? दूसरी भी है क्या कोई? मैम रन टाइम नहीं थ्रो कर रहे। तो रन टाइम की तो जरूरत ही नहीं होती ना बेटा, ये तो अनचेक्ड एक्सेप्शन है, तो इसकी कोई एरर नहीं है। ठीक है ठीक है बट ठीक है। ऑर्डर मतलब अनरीचेबल कोड एरर आएगी, सॉरी, ये रहा। Runtime exception is already caught by the this exception. That is why we will get an error. अच्छा, इसमें बताओ कोई एरर है? ये थोड़ा आपका मेथड ओवरराइडिंग से भी रिलेटेड, मतलब जहां पर मैंने वो टॉपिक बताया था उससे भी रिलेटेड है। तो यहाँ पर कोई एक्सेप्ट एरर है, एक्सेप्शन है? एरर नहीं, आई शुड से एक्सेप्शन। Ma'am, could you go back to the previous slide, ma'am? Yeah. Okay, ma'am. और मैम सी को अपकास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां शायद आ सकता है एक्सेप्शन। वेरी गुड। कौन बोल रहा है? दीपेश? मैम शुभांकर। शुभांकर, वेरी गुड। बेसिकली क्लास कास्ट एक्सेप्शन आएगा, मैंने बताया था कि इट ऑलवेज रिमेम्बर दिस इज रेफरेंस। तो ए रेफरेंस हमेशा रिमेम्बर करता है कि वो कैसे टाइप के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो ये बी को पॉइंट कर रहा है और हम सी में टाइप कास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इट विल गिव क्लास कास्ट एक्सेप्शन। ठीक है, ये क्लास कास्ट एक्सेप्शन देगा। ठीक है, ये लिखा हुआ नहीं है इसमें, और ये वाला एग्जाम्पल वही प्रीवियस वाला रिपीट है अगेन। यहाँ पे अब इसमें बताओ क्या प्रॉब्लम है? ये थोड़ा एरे लिस्ट से रिलेटेड है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि मैंने एरे लिस्ट बनाई है, ऑब्जेक्ट में डाल सकती हूँ। मैंने डाला स्ट्रिंग, इटरेटर लिया इस पर एरे लिस्ट पर, और उस स्ट्रिंग को मेरा एक पहला ऑब्जेक्ट लिया it.next। ये क्या रिटर्न करता है? ऑब्जेक्ट टाइप का। और इस ऑब्जेक्ट टाइप को मैं किस में कन्वर्ट कर रही हूँ? इंटीजर में। तो इट इज अ काइंड ऑफ क्लास कास्ट एक्सेप्शन कि आपका इसने ऑब्जेक्ट रिटर्न करा, बट ये ऑलवेज, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है? सुपर क्लास है। ये हमेशा रिमेम्बर करेगी कि ये कौन से टाइप के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रही है। तो ये स्ट्रिंग टाइप को पॉइंट कर रही है और आप उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इट विल गिव क्लास कास्ट एक्सेप्शन। ठीक है, इज इट क्लियर? मैम एक बार और। हम क्या कह रहे हैं, ये मेरा एरे लिस्ट है, अनपैरामीटराइज है। इसका मतलब मैं किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट इसमें डाल सकती हूँ। यस मैम। मैंने डाला कैसा? स्ट्रिंग टाइप का। स्ट्रिंग। इटरेटर से ट्राई कर रही हूँ ऑब्जेक्ट एक्सट्रैक्ट करने की। तो यहाँ पर फिर मैंने ये एक इटरेटर का इंस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे लिखा नेक्स्ट। तो ये मेरा इटरेटर भी कैसा? अनपैरामीटराइज है। तो ये कैसा टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है? ऑब्जेक्ट टाइप का। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या है? मेरी सुपर क्लास है। इट कैन पॉइंट टू द सब क्लास, सब क्लास को पॉइंट कर रही है। बट आपने जैसा देखा कि पिछले वाले एग्जाम्पल की, इट ऑलवेज रिमेम्बर कि वो किस टाइप के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रही है। तो आप दूसरे में ट्राई करते तो वो क्या कहता है? क्लास कास्ट एक्सेप्शन। तो इस वाले केस में भी क्या होगा कि ये स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है और आप इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो उसे, तो वो क्लास कास्ट एक्सेप्शन देगा। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू प्रीवियस एग्जाम्पल कि आप जब सुपर क्लास सब क्लास को पॉइंट करती है तो इट ऑलवेज रिमेम्बर व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज पॉइंटिंग, तो इट विल गिव एन एरर।
ये वाले में कुछ सेगमेंट, ये कंस्ट्रक्टर है, ये साइन करा, इसका अभी कुछ यूज नहीं है, ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है अभी। हाँ, ये वाला लुक करो, व्हाट इज द एरर, कैन यू आइडेंटिफाई, और व्हाट विल बी द आउटपुट इफ यू आर रनिंग अ प्रोग्राम। Here basically we are writing a finally, and here we are also writing written here and written here. So we have to think it when our program will be written. Based on our answer will come. So what will be the answer here? मैम इसमें अगर ट्राई कर लिया तब तो 2 रिटर्न हो जाएगा ना फाइनली, बिकॉज हमारा हमेशा एग्जीक्यूट होगा। हम्म तो जब ट्राई स्टेटमेंट वो मैच कर जाएगा तो 2 बार रिटर्न करने की कोशिश नहीं हो सकता वो। हाँ, तो बेसिकली कंपाइल टाइम एरर भी नहीं देगा, और जब आपने फाइनली लिखा है तो ये वाला रिटर्न एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। फाइनली तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा अगर आपने फाइनली लिखा है तो। सिस्टम डॉट एग्जिट लिखा होता है तो बात अलग है, रिटर्न के केस में बात अलग है। तो यहाँ पर हमने रिटर्न लिखा है तो ये फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और हम n की वैल्यू 2 पास कर रहे हैं, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, ठीक है, और r में वैल्यू आ गई 4, यहाँ पर आए, बट यहाँ पर हम n की वैल्यू चेक कर रहे हैं तो n की वैल्यू 2 है, इसलिए वो रिटर्न 0 करेगा, तो आपका आंसर इस केस में 0 आएगा। क्लियर? तो बेसिकली यहाँ पर जो है फाइनली जो है वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा रिटर्न के केस में, और सिस्टम डॉट एग्जिट लिखोगे तब फाइनली एग्जीक्यूट नहीं होता है, तब तो प्रोग्राम ही टर्मिनेट हो जाता है। सो दिस इज द स्पेशल केस, दैट इज व्हाई वी मेड अ प्रोग्राम फॉर यू। ठीक है, ये वाला छोड़ देना, लिटिल बिट टफ है। ये बेसिकली क्लास कास्ट उसी से है, मतलब आप जब इसको करते हो उससे रिलेटेड है। अब इसमें बताओ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हम्म, हम्म, इसमें बेसिकली मेरा ये क्वेश्चन है कि हम थ्रोज भी लिख रहे हैं और कैच भी लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर मेथड में, इसमें तो उससे कोई इशू है क्या? दोनों का काम तो सेम ही है। हाँ, बट हम लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन राइट दिस। है बेटा? क्लैश नहीं होगा इनका। नहीं, ठीक है। ठीक है, मतलब एक्सेप्शन जनरेट होगा तो पहले कैच हो जाएगा, तो इस थ्रोज का कोई यूज ही नहीं होगा, ओके मैम। ठीक है। तो एक दो एग्जांपल मैंने वो एक वाला छोड़ा है, तो आप देख लेना, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ओके, सो दिस इज आवर, मतलब वी हैव कंप्लीटेड द एक्सेप्शन टॉपिक। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज